अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट की वीडियो को किया है, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है और करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के फ्लो करता है और वो किस तरह से करता है। ये सारा प्रोसेस हमने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट की वीडियोस में बताया हुआ है, तो इसलिए आपने उन वीडियोस को लाजमी देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आप ऐसे ही समझें कि जैसे इंसान के लिए उसका हार्ट काम करता है, वैसे ही करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है। यानी आप अगर ये कहें कि करंट का जो हार्ट है, करंट का जो दिल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ गलत नहीं होगा। आपको हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाते हैं और उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मजीद बताते हैं। अब देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे 2 बोतल्स हैं, तो इनमें से एक बोतल के अंदर कम पानी है और दूसरे के अंदर ज़्यादा पानी है। और आप देखिएगा ज़रा कि जैसे ही मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा, यानी इस बोतल के अंदर पानी कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, तो आप देखिएगा कि ये ज़्यादा पानी वाली जो बोतल है, इससे पानी इस बोतल के अंदर आने लग जाएगा। अभी इसके लिए मैं इस बोतल को जो है हाई और लो पोटेंशियल के बारे में आपको ज़रा हम बताते हैं। तो आप देखिएगा कि इस बोतल के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल पे हमने इसको रखा हुआ है, और दूसरी जो हमारे पास है वो क्या है, उसको हमने लो पोटेंशियल पर रखा हुआ है। और जिस वजह से पानी इस बोतल के अंदर आ रहा है, और ये कब तक आता रहेगा, जब तक दोनों बोतल्स का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं हो जाएगा। आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसको देखते रहें कि पानी इस बोतल से इस बोतल के अंदर जो है वो आए जा रहा है बार बार, और इस तरह से जब पानी बार बार इस बोतल के अंदर आएगा, ये कब तक आता रहेगा, जब तक इसका लेवल जो है वो बराबर नहीं हो जाएगा। किससे? इस बोतल के लेवल से बराबर नहीं हो जाएगा, तो तब तक पानी जो है वो इस बोतल के अंदर आता रहेगा। अब फिर देखिएगा जरा कि पानी इस बोतल के अंदर जो है वो आए जा रहा है, तो जब हमारे पास दोनों बोतल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो पानी इस बोतल से इस बोतल के अंदर आना भी बंद हो जाएगा। तो अभी इस बोतल के अंदर पानी आए जा रहा है, क्योंकि इसको हाई पोटेंशियल पे किया हुआ है, इसको लो पोटेंशियल पे। अब दोनों का देखें, अब जो पाइप इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, तो उसका लेवल दोनों के लिए अब बराबर हो गया है। तो अब जो हाई और लो पोटेंशियल का एक फर्क था वो क्या हो गया, हमने खत्म कर लिया। अब फिर से देखिएगा कि अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूं तो पानी इस बोतल के अंदर आने लग जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये पानी इस बोतल के अंदर आता हुआ आपको यहां पे कैमरे में दिख रहा होगा कि इस बोतल के अंदर पानी आ जा रहा है, क्योंकि इसको मैंने हाई पोटेंशियल पे कर दिया है और इस बोतल को मैंने लो पोटेंशियल पे कर दिया है। तो अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो इधर से पानी क्या आने लग जाएगा, इस बोतल के अंदर पानी आने लग जाएगा, क्योंकि इसका लेवल क्या हो गया, इसका पोटेंशियल अब हाई कर दिया, इसका लो कर दिया। तो हाई और लो पोटेंशियल ये जो चीजें हैं कि पानी जो है वो हाई पोटेंशियल से, यानी अपनी ज्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ आ रहा है, तो यही चीज जो है वो करंट के लिए काम करती है। यानी करंट भी क्या करता है, उसके फ्लो के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। जब किसी सर्किट के अंदर किसी कंडक्टर्स के एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर causes dissipation of electrical energy into other form of energy as charge flow through the circuit. ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर हमें क्या बता रहा है कि causes of dissipation of electrical energy into other form of energy। कैसे होता है? आप जरा सर्किट पे गौर करिएगा। ये हमारे पास एक कंडक्टर हम लगाया हुआ हमने, और इसके साथ एक बैटरी हमने अटैच की हुई है। ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है जिसपे पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सिंबल, इस लाइन को आपने बड़ा लगाना होता है, और ये लो पोटेंशियल है, इस लाइन को आपने थोड़ा छोटा लगाना होता है। तो हाई पोटेंशियल ये है हमारे पास, लो पोटेंशियल ये है। अब
करंट जो है, हमने कन्वेंशनल करंट की वीडियो में बताया था कि करंट फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। अब होगा क्या, जब चार्जेस यहां से मूव करके पॉजिटिव चार्जेस यहां पे आएंगे तो इसका मतलब इस एंड पे हाई पोटेंशियल हो जाएगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पे आते हैं तो यहां पे लो पोटेंशियल हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर एक साइड पे हाई पोटेंशियल हो और दूसरी साइड पे लो पोटेंशियल हो तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को होगी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। तो जब ये कंडक्टर्स के एंड ए पे हाई पोटेंशियल है और कंडक्टर के एंड बी पे लो पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से हाई और लो पोटेंशियल की वजह से मैंने बोला पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। और पोटेंशियल का डिफरेंस का पैदा होना ही कंडक्टर के अंदर क्या करेगा? करंट को फ्लो करवाएगा। और इस कंडक्टर के अंदर क्या करेगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके बाद क्या होता है? कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है, इलेक्ट्रॉन की टकराव होता है। और उस पर कौन सी चीज काबू पाती है? उस पर ये बैटरी जो हमने लगाई हुई है ये उस पर काबू पाती है और रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे हीटिंग इफेक्ट होता है। अब यहां पे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग हुए थे और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इसी तरह से अगर हमने यहां पे बल्ब लगाया होता तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट एनर्जी में चली जाएगी, वो साउंड एनर्जी में चली जाएगी। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब यही है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके हाई पोटेंशियल ए के सिरे पे आ रहे हैं, इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज मूव करके इस तरफ को जा रहे हैं, बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब बैटरी ने क्या काम करना था? करंट के मुसलसल फ्लो के लिए, करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए जरूरी बात क्या है? वो यही बात है कि बैटरी का काम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इस एंड पे हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं बैटरी के इस एंड पे, बैटरी के अंदर मुसलसल करंट के फ्लो के लिए जरूरी बात है कि बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचा देगी। इसी तरह से पॉजिटिव पार्टिकल जो होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ को आ जाएगा। यानी करंट के मुसलसल फ्लो के लिए, करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए जरूरी बात यह है कि कंडक्टर्स के एंड के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर कंडक्टर्स के एंड ए और बी के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। अब अगर पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो जाता है तो करंट का फ्लो भी खत्म हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं हो सकेगा सर्किट में। तो इसके लिए हमने फार्मूला क्या बनाया है कि पोटेंशियल जो होगा वो इज इक्वल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। यानी एक कॉलम चार्ज पे आपको जो वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है? वही पोटेंशियल कहलाता है। और यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट बनता है। वो कैसे होता है? अब हमें पता है कि वर्क को हम किस में लेते हैं? वर्क को हम जॉल में लेते हैं। चार्ज कॉलम में होता है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? पर कॉलम। तो जॉल पर कॉलम इसका क्या बन जाएगा? जॉल पर कॉलम जो कि इज इक्वल टू वोल्ट है, वो इसका ऐसे यूनिट बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट क्या चीज है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस अ बल्ब मीन दैट each column of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consume 1 joule of energy। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी बल्ब के किसी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि एक कॉलम चार्ज को आपने मूव करवाना जो है तो उस पर 1 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा, उसको 1 जूल वर्क चाहिए होगा। जैसा कि यहां पे देखिएगा हमने 1.5 वोल्ट का ये सेल लगाया है, ये बल्ब लगाया हुआ है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। अब जब कोई सेल जिसका पोटेंशियल जो है 1.5 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास 1.5 जूल
वर्क करना पड़ेगा एक कॉलम चार्ज को आपको सर्किट के अंदर मूव करवाने के लिए। यानी एक कॉलम चार्ज को अगर आपने मूव करवाना है सर्किट के अंदर तो आपको उस पे 1.5 जूल काम करना पड़ेगा। 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है, और ये दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है 1.5 वोल्ट। और यही हमें बताता है अगर यहां पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता तो एक कॉलम चार्ज को अगर आपने सर्किट में मूव करवाना है तो आपको उस पर 2 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस चीज के बारे में बताते हैं। अब बैटरी जो है वो बेसिकली हमने यहां पे सर्किट के अंदर लगाई भी हुई है। तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी द एजेंसी, एक जरिया, एक सोर्स है विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट इन कॉपर वायर इज द बैटरी। अब कॉपर वायर ये हमने जो लगाया हुआ है, कंडक्टिंग वायर हमारे पास है, इसके अंदर कंटिन्यूसली करंट को फ्लो करवाने के लिए, स्टडी करंट को फ्लो कराने के लिए जरूरी है कि बैटरी के क्रॉस एंड्स के दरमियान क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं। जैसे हमने बोतल, वीडियो के स्टार्ट में 2 बोतल्स को आपको दिखाया था कि अगर एक साइड में हम हाई पोटेंशियल कर देते हैं और दूसरी साइड में हम लो पोटेंशियल कर देते हैं तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो होने लग जाता है। इसी तरह से बोतल के अंदर भी हाई और लो पोटेंशियल जब हमने किए थे तो इसकी वजह से एक बोतल से दूसरी बोतल के अंदर जो है वो वाटर फ्लो करने लग गया था। तो करंट सेम ऐसे ही चलता है। कन्वेंशनल करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की आपस में कोलिजन होती है, टकराव होता है। तो टकराव की वजह से क्या होता है? टकराव की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, बैटरी उस पर काबू पाती है और इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। और चार्जेस क्योंकि डिस्टेंस भी कवर करते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस करेंगे तो वर्क आता है। तो वही वर्क है जो आपको एक कॉलम चार्ज पे करना पड़ता है, जिसको हमने वोल्ट का नाम दिया हुआ है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली क्या करता है, अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर, जो काज करता है डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहां से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये काम है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस अगर अक्रॉस द एंड होगा कंडक्टर के तो तभी करंट फ्लो होगा, अगर कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।